बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज की तस्वीर देखिए। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो? हाँ सर, जेब में है। ये कोरोना काल चल रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाए हो? लगाए सर, अभी गिर गया हेलमेट निकाल। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो? हाँ सर, जेब में है। ये कोरोना काल चल रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाए हो? लगाए सर, अभी गिर गया हेलमेट निकाल। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो? हाँ सर, जेब में है। ये कोरोना काल चल रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाए हो? लगाए सर, अभी गिर गया हेलमेट निकाल। अच्छा प्रियंका, आप एक बात बताइए, जितने भी हमने वीडियोस अभी देखी, सबसे जब रिपोर्टर पूछता है कि भाई आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जानकारी ना हो कि मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क लगाना चाहिए। ना ही सिर्फ सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी खतरा है, अपनी ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि बस मास्क लगाया हुआ है, अभी बस हटाया 1 मिनट पहले, जेब में है निकाल कर लगाने लगे। यानी जानकारी सबको है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फॉलो नहीं करना, सही रास्ते पर नहीं चलना। लापरवाही ज्यादा है। और मास्क को भी, अगर डिस्पोजेबल मास्क है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट फ्री मास्क नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोगों के एनजीओ के थ्रू ही, जब योगी जी ने आह्वान किया था कि सारे एनजीओ मिलकर के और सरकार के साथ सहयोग करें और एनजीओ जो भी आपके मास्क हैं या फूड डोनेशन है ये सब करें, तो हम लोगों ने कैंप लगाए थे। लेकिन हमने अपने आंखों के सामने देखा कि हमने मास्क दिए हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने मास्क निकाल करके फेंक दिए। तो इस तरह की लापरवाही दिखाई जाती है। और कमाल की बात तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। अभी आपने बागपत का नाम लिया, तो मैं किसान के संगठन से भी जुड़ाव है मेरा, तो बातें मेरी होती रहती हैं। तो वहां पर मैंने पूछा कि कैसा है कोरोना पेशेंट का, क्या हालचाल है, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ पेशेंट आए हैं जो रिकवर होकर के, और हमने उनसे पूछा कि क्या फैसिलिटी, तो आप ये देखिए, सरकार अगर फैसिलिटी दे तो भी परेशानी और अगर ना दे तो भी परेशानी। जब फैसिलिटी दे रही है तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे 15 दिन बहुत अच्छे से टाइम कटा है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत बढ़िया खाना मिल रहा था, हम तो मजा करके आए हैं। तो ये जो मैसेज वो दूसरों को दे रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ महेंद्र सिंह, जनशक्ति मंत्री, हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि सरकारें और आप लोगों ने तमाम योजनाएं जारी करी हैं, तमाम गाइडलाइन आप लोगों ने दी हैं, तमाम जागरूकता के अभियान आप लोग चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग फॉलो नहीं कर रहे, लोगों के अंदर डर नजर नहीं आ रहा है। लोगों को पता सब कुछ है, आपके जागरूकता अभियान के द्वारा जो जागरूकता लोगों के अंदर पहुंची है, उन्हें पता सब है, लेकिन वो लोग फॉलो करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम वीडियो ऐसे दिखाए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन सबके पास मास्क मौजूद है और वो ये कह रहे हैं बस अभी लगाया हमने, 1 मिनट में लगा रहे हैं, अभी लगाया था अभी हटा दिया। क्या लगता है आपको कि लोगों के अंदर डर खत्म हो गया कोरोना को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं और आप चिंता कर रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा उपाय है कि खुद का बचाव करना, और बचाव के लिए मास्क बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और इसको पालन करना हमारे आपके लिए, सबके लिए, जो कोई भी है, सबके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, अपने जब सुरक्षित रहेंगे तभी घर परिवार लोग सबको देख पाएंगे। आनंद की अनुभूति भी तभी कर पाएंगे जब हम मजबूत रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमको सबको मिलकर के इस पर बचाव करना चाहिए। लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस पर किया भी है काम, और उसी का परिणाम है कि कम से कम जो बचाव दिख रहा है, जो चीजें दिख रही हैं, जो कंट्रोल दिख रहा है, उसमें लोगों की बहुत बड़ी भूमिका भी है। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है, निवेदन है, अपने को भी बचाएं, परिवार को बचाएं और देश और समाज को भी बचाएं। कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है मास्क लगाना। आज महेंद्र सिंह जी, बहुत सारे लोग, आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और यूपी सरकार में मंत्री हैं, आप जो भी एक एक शब्द कहेंगे उस शब्द का अपना एक मायना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो टेलीफोनिक जरिए से हो, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, तमाम लोगों के द्वारा वहाँ पर जागरूकता ज़्यादा पहुँचती है और लोग थोड़ा फॉलो कर भी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जागरूकता थोड़ी कम हो जाती है।
वहां पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पहुंचे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं या आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? हर पंचायत में हर पूर्व हर टोले में निगरानी समिति बनाई गई, हर जगह प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई और गांव के लोग वास्तव में बहुत जागरूक हो चुके हैं। एक भी आदमी कोई बाहर से आता है तो गांव का आदमी तत्काल टेलीफोन करके बताता है कि मेरे गांव में आदमी बाहर से आया हुआ है। गांव के लोगों ने बड़ी सावधानी भी बरती है और गांव के लोग वास्तव में अगर रेशियो निकाल करके आप देखेंगे तो गांव के लोग कम से कम संक्रमित हुए हैं। शहर के लोगों में जागरूकता ज्ञान बहुत है, उनकी प्रभु ने उनको जानकारियां बहुत दी है, लेकिन उसका पालन भी करना चाहिए। और गांव के लोगों की जो ताकत है, गांव के लोगों में जिस तरीके की जागरूकता है, मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने बड़ी बात कही है कि गांव के लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सबको, चाहे वो गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो। मैं भी आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध करता हूं जनता जनार्दन से कि हम सब लोग मिल करके कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, दूरी बना करके रहना बहुत जरूरी है, अपने को बचा करके सारे कामों को करते रहना है और निश्चित रूप से इस पर भारत विजय प्राप्त करेगा। महन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया। मनीष जी आपके पास आते हैं। देखा अभी मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी ये बताया कि तमाम जागरूकता अभियान वो लोग चला रहे हैं, सरकारें चला रही हैं और ये बात सच भी है कि लोग जागरूक हैं, लोगों को जानकारी भी है, इस बात से मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा कि सबके पॉकेट में या सबके गले में मास्क मौजूद था, इसके बावजूद वो लगाने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसी जागरूकता का क्या फायदा? ऐसे कैसे लोग जागरूक होने के बाद भी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल मोहसिन जी बहुत सही कह रहे हैं। मंत्री जी ने भी बहुत बढ़िया बोला कि लॉकडाउन में कैसे लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन हमने जो देखा घरों में भी और बाहर में भी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो भी प्रियंका जी बता रही थी, डॉक्टर विवेक बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों में भय भी था, कोरोना का भय और दूसरा पुलिस और प्रशासन का भय। इस समय दोनों निकल गए। मोहसिन जी आप ध्यान दीजिएगा, ना तो कोरोना का भय है क्योंकि 76,000 से ज्यादा संख्या पहुंच चुकी है, ये कहीं बहुत ज्यादा दिखाया भी नहीं जा रहा, बताया भी नहीं जा रहा। दूसरा कारण प्रशासन का डर नहीं है क्योंकि अब पुलिस और प्रशासन भी आंख मूंद कर बैठ गई है। सिर्फ क्या यही तो कारण नहीं है कि बहुत ज्यादा बताया नहीं जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा जी? तो लोगों को लग रहा है कि कहीं कोरोना खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन जी बहुत सही पॉइंट है। आप खुद देखिए कि अनलॉक में मीडिया और जो भी माध्यम थे कितना बता रहे थे कि आज कितना हुआ, कल क्या हो सकता है, उस एरिया में क्या हुआ। आज मुझे बताइए क्या आंकड़ा है? अगर मैं सिर्फ आंकड़े की बात करूं, सरकारी आंकड़े को अगर लूं तो 76,000 यानी 1 लाख पेशेंट बहुत जल्दी इंडिया में हो जाएंगे। ये तो सरकारी आंकड़ा है। अगर औपचारिक बात करें तो ये है, लेकिन ना जाने कितने ऐसे कैसे। लेकिन लोगों में ये भय नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है और प्रशासन भी अतिश्री हो गई है कि हमने तो बैनर लगा दिया, हमने तो घोषणाएं कर दी, हमने अनाउंसमेंट कर दी है। एसओपी बताने से नहीं होगा, अमल करवाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है लोग जागरूक हैं लेकिन भय नहीं है, डर नहीं बचा जी, सीरियसली नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन जी भी आपने बताया कि जानकारी सबको है, गाड़ी की सीट बेल्ट रेड लाइट पे ही क्यों लगाते हैं, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को देख के क्यों मास्क अभी हमने देखा जिससे पूछ रहे सबके पास मास्क मौजूद है। मैं रिपोर्ट देख रहा था, जेबों में लेके चल रहे हैं वो।